अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जिसमें हर एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ दिली लगाव होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में हो। अगर एक मुसलमान को कहीं तकलीफ़ होती है तो दूसरे मुसलमान को दर्द उस ख़ित्ते में हो या ना हो दिल से होता ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जज्बा ईमान वालों के अंदर अता फ़रमाया है। ऐसे ही जज्बे के तहत जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ कर के किसी न किसी नेक नीयत की जुस्तजू करते हैं और उस नेक नीयत को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशिशें करते हैं, उन कोशिशों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह ने ये जिनसी नज़रिया या जिनसी जज्बा जो है ईमान वालों में अता फरमाया है। शादी हमारी .com भी एक ऐसी ही कोशिश है, एक ऐसे ही जुस्तजू है जिसके ज़रिए से हम लोग हिंदुस्तान भर में रहने वाली तमाम मुस्लिम क्वालिफाइड बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए न सिर्फ हम रिश्ते तलाश रहे हैं बल्कि दुआगो भी है। हम आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये उड़ीसा स्टेट का प्रोफाइल है। उड़ीसा में जगह है डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा, वहाँ का ये प्रोफाइल है। आगे बढ़ने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं शादी हमारी .com का मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का यूट्यूब चैनल शादी हमारी। इस यूट्यूब चैनल पे आपने दिगर प्रोफाइल्स को आज तक के देखा है और सब्सक्राइब भी किया हमारे चैनल को। एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर लीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ, हमारे साथ हमारा ही कोई एक और भाई जुड़ा है, हमारी इस मुहिम से, हमारे एक मिशन से जुड़ा है और इस मुहिम और मिशन में वो भी हमारे साथ शाना बाज शाना चलने की कोशिश कर रहा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में जहाँ जहाँ भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे इस प्रोफाइल को और दीगर प्रोफाइल्स को हमारे शेयर करने की हमेशा कोशिश करते रहिए, क्योंकि क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसकी निस्बत को कहाँ रखा हुआ है। ये निस्बतों का सिलसिला है, ये अल्लाह ने इंसानों से छुपा के रखा है, जैसे कि अल्लाह ने इंसानों से उसका रिस्क छुपा के रखा है, जैसे कि अल्लाह ने इंसानों से उसकी पैदाइश और मौत छुपा के रखा है, वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों से उसकी निस्बतें छुपा के रखा है। उसे तलाशने की ज़िम्मेदारी हम पे फ़र्ज़ की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हम अपने फ़रीज़े को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त है कि आप भी इस फ़र्ज़े में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आ जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी वाला बटन भी याद से दबा दीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल में हर जगह इसको शेयर भी कर दीजिए। इस बच्ची का जो प्रोफाइल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बच्ची का प्रोफाइल उड़ीसा राज्य से है, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से है। झारसुगड़ा नामी जगह है, उड़ीसा स्टेट में झारसुगड़ा नामी जगह है, वहाँ की ये लोग रहने वाले हैं। बच्ची सिर्फ इस वक्त 24 साल की उम्र की बच्ची है। वेल क्वालिफाइड फैमिली से बिलोंग करने वाले, वेल एजुकेटेड फैमिली की ये बच्ची जो है तालीम याफ्ता होने के साथ साथ दीनियात की भी अमल पैरा है, दीनियात की हामिल है। बहुत खुशी और मसरत की बात है कि आज प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बावजूद भी ऐसी बच्चियां जो हिजाब करती है, नकाब करती है और अपनी अज़मतों की हिफाजत खुद करती है और अपनी नफ्सियाती ज़िंदगी से परहेज़गार रहती है, तो ऐसी बच्चियों के लिए निस्बतों की तलाश शादी हमारी .com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ज़रिए से मैं शाकिर रज़ा ख़ान अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ। आप भी मेरी टीम का हिस्सा है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने शेयर कर दिया तो आप भी हमारे साथ जुड़ के इस टीम का हिस्सा बन जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलता है तो एक दूसरे की ताकत बढ़ती है और मुश्किलें आसान होती है। आज जो मुश्किल हमारे सामने खड़ी है, समाज में बहुत बड़ी मुश्किल है ये, इसको हल करना हमारी अपनी ही जिम्मेदारियों में शुमार है। जो मुश्किल ये है कि बच्चियों के क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, क्वालिफाइड बच्चे कम हो जाने की वजह से रिश्तों में बड़ी दिक्कतें आ रही है, अड़चनें आ रही है। इस दिक्कत और इस अड़चन को दूर करने के लिए हम इस मिशन को लेकर निकले हैं। आइए, आपको वेलकम करते हैं, हमारे इस मिशन से जुड़े और इस प्रोफाइल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न सिर्फ इस प्रोफाइल को बल्कि सारी ही प्रोफाइल को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में हर जगह शेयर ज़रूर कीजिए। आज जो प्रोफाइल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 24 साल की उम्र वाली बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की हुई इस बच्ची का प्रोफाइल है। सुन्नी हनफी मुस्लिम लोगों में से ये
फैमिली आती है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीक़ करने वालों में से ये लोग आते हैं। हाँ, अक़ायद के एतबार से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के साथ को की तकलीफ़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अपने नज़रियात को खुला रखते हुए भी आगे ज़िंदगी जीते हैं। थॉट्स ऑफ स्कूल अलग अलग हर जगह होते हैं, फ़िरके हमारे यहाँ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये क़यामत तक का सिलसिला रहेगा इस तरीके से। तो आज जिस फ़िरके की बच्ची के लिए हम रिश्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखने चाहूँगा। ये बच्ची के वालिद मोहतरम जो है वो काफ़ी, मतलब जिसे कह लिया जाए वेल सेटल्ड और वेल सेटअप बिजनेस ओनर है। वेल सेटल और वेल सेटअप बिजनेस ओनर होने के साथ साथ उनकी जो लेगेसी है, फैमिली लेगेसी है, वो भी क्वालिफाइड और हाईली वेल्थ फैमिली लेगेसी वाला ख़ानदान है। ये हाईली लेगेसी वाला ख़ानदान होने के साथ साथ में और इतना एजुकेशन और पैसा होने के साथ में बच्चों की तालीम और तरबियत उन्होंने इस तरीके से की हुई है, इनके वालिदैन ने इस बच्ची की और अपने दीगर बच्चों की भी, कि बच्चे कुरान और नमाज के पाबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जान की खुशी होती है कि आज की जनरेशन कुरान और नमाज की पाबंद रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हर नौजवान को, बल्कि हर उम्मती को कुरान और नमाज का पाबंद बनाए, कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस बच्ची का जो परिवार है वो परिवार अपने स्टेटस के हिसाब से रिश्ता तलाश रहा है। जैसा कि हर एक वालिदैन की और हर एक बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने एक आइडियल के हिसाब से, या आइडियल भी बोला जा सकता है, या लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं वो लाइक माइंडेड रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ही है कि लाइक माइंडेड लोग एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो आगे रिलेशनशिप बनती और बढ़ती है, ताउम्र कायम रहती है। इस बच्चे के लिए जो रिश्ता हम लोग तलाश रहे हैं, वो रिश्ते में हम चाहते हैं कि वो, यानी कि इनके वालिदैन चाहते हैं कि बच्ची का जो रिश्ता हो महाराष्ट्र में हो जाए, क्योंकि उड़ीसा में वो जब सेटल्ड हुए हैं दूसरी स्टेट से आकर के, तो उड़ीसा में सेटल होने के साथ में उन्होंने उड़ीसा के कल्चर को भी देखा है, उड़ीसा के रहन सहन को, उड़ीसा के वहाँ की सिविलाइजेशन को उन्होंने देखा है। इसलिए उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बच्ची का जो रिश्ता हो वो उड़ीसा में ना हो के महाराष्ट्र में हो। ये तो अल्लाह बेहतर ही जानता है कि किसकी निस्बत कहाँ है और कौन किसकी फसली का हिस्सा है और कौन किससे कब मिलेगा। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। आपका और मेरा काम जस्तजू है, उनके वालिदैन का भी काम जस्तजू है, उन बच्चों का भी काम जस्तजू है। नए ख्वाहिशात के साथ अपने लिए निस्बत तलाशना, अपने बच्चों के लिए निस्बत तलाशना और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के लिए नए ख्वाहिशात के साथ निस्बत तलाशना भी सदका जारिया है, सदका भी है और सदका जारिया भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि हर कोई नेक नियति के साथ में एक दूसरे के लिए रिश्ता तलाशने की कोशिश करे, जैसे हम भी कोशिश ही कर रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हुए अखलाक के साथ में उनकी बात को सही तरीके से एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हुए इन बच्चों और बच्चियों के लिए रिश्ते तलाशने की हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। ये बच्ची के लिए जो रिश्ता हम तलाश रहे हैं वो बच्चा बाय प्रोफेशन अगर आर्किटेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आर्किटेक्ट होने से दोनों की एक स्ट्रीम जो है वो एक जैसी रहेंगी और एक जैसी होने की वजह से वो दोनों का लाइफ स्टाइल जो है वो मैच करेंगे और आगे उनको किसी किस्म के हर्डल्स का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिविल इंजीनियर हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेम लिंक फील्ड होती है आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की, तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों में से ना हो तो कोई वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल डिग्री वाला बच्चा, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो जॉब करता हो, इस फैमिली को काबिल कबूल है और वो चाहते हैं कि ऐसे बच्चे से हम अपनी बेटी का निस्बत करें जो अपने लायक काबिलियत के हिसाब से, जो अपनी लायकी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हो, डिपेंडेंट ना हो। भले वालिदैन की दौलत जो भी हो, लेकिन बच्चा सेल्फ डिपेंड हो, डिपेंडेंट ना हो। ये खुद चूँकि माली हालत से बहुत अल्लाह ने इनको नवाजा है, इसलिए अपने रुतबे के मुताबिक रिश्ता चाहते हैं ताकि उनके रुतबे और दोनों परिवारों के रुतबे में कमी बेशी का कोई नज़रिया ना पैदा हो सके, इसलिए इस तरह का रिश्ता चाहते हैं। लड़की बाकायदगी से हिजाब पहनती है और शादी के बाद भी अपना हिजाब बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद है।
लिहाजा हम रिश्ता ऐसा तलाश रहे हैं कि जो इस बच्ची के लिए मुस्तकिल में भी नमाज, कुरान, दीनियात और हिजाब की पाबंदगी में किसी किस्म का रोड़ा ना अटकाए और किसी किस्म की मॉडर्नाइजेशन के चलते इस बच्ची को बेपर्दा करने की कोशिश ना करे। ऐसा रिश्ता हम लोग इस बच्ची के लिए तलाश रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि बच्चा जो है वो हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करने वालों में से होना चाहिए। मसलक के एतबार से अगर देवबंदी हो तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनका झुकाव या इनका अमलियाती प्रैक्टिस जो है वो देवबंदियत में है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि देवबंदी रिश्ता मिल जाए तो ज़्यादा कंपेटेबिलिटी इनकी उस रिश्ते में बनी रहेगी। अब जो मालूमात मैं आपके सामने शाये करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वो है बच्ची का डेट ऑफ बर्थ। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। 23 अप्रैल 1998 का बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है। उसके मुताबिक बच्ची आज के वक्त में 24 साल की हो चुकी है। 24 साल इस बच्ची के लिए हम रिश्ता तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र में हम इस बच्ची के लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में आपके नज़दीक में कोई ऐसा बच्ची का रिश्ता इस बच्ची के लिए सूटेबल समझ में आता है तो आप बिला झिझक हमसे उनका रब्ता करवाइए, या हमारा नंबर या ये वीडियो उनसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं, आप वो नंबर पे हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बच्ची की हाइट जो है 5 फुट 5 इंच की है। कलर फेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची देखने दिखाने में माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बच्ची है। और उस खूबसूरत बच्ची के लिए जो हम रिश्ता तलाश रहे हैं उसमें आपसे दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ शाना बाशाना आ जाए और इस बच्ची के लिए रिश्ता तलाशने में हमारा साथ दे। मज़ीद मालूमात के लिए, सिबलिंग्स के बारे में जानने के लिए, आप सबके और तफसीलात के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बच्ची के प्रोफाइल का हमारा वेबसाइट लिंक भी रखा हुआ है। आप उस पर क्लिक करके ज़्यादा और मालूमात को हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा मालूमात को जान सकते हैं। आज के इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे फिर आपसे मुलाकात होंगी। तब तक के लिए दुआएं खैर आप सब के लिए, मेरे लिए भी दुआएं खैर आप भी कीजिए, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए दुआएं खैर आप सब कीजिए, और तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हम सब को एक दूसरे का शाना बाशाना बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रंजिशों को दूर कीजिए, आपसी इख्तिलाफ़ को दूर करके एक दूसरे में भाईचारा पैदा कीजिए और एक दूसरे की मुश्किलात में एक दूसरे का आसानी का ज़रिया बनने की कोशिश कीजिए। आसानियाँ बेशक अल्लाह पैदा करता है, दुआओं के हामिल हम भी है और आप भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने से पहले फिर एक बार आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिलेशनशिप में इसको सब्सक्राइब भी कराइए, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आगे ये कारवां हमारा बढ़ता चला जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।